फोन पर कॉल आई, लड़की ने जॉब की ऑफर की, लड़का जॉब के लिए घर से गया और वापस नहीं लौटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और ये बहुत ही मुनफरिद सा एक केस है जो कि जुलाई के अंदर पेश आया। आज इसकी सारी डिटेल आपको सुनाऊंगा ताकि आप भी कभी इस तरह के मसले में दो चार ना हो। मुर्तजा नामी लड़का जिसकी नई नई शादी होती है, बड़े मजे चल रहे होते हैं और वो मरी के अंदर एक होटल में काम करता है। अब होटल में काम करते हुए जिंदगी चल रही थी, उसकी रोजगार अच्छा था, घर में ऐश चल रही थी, बीवी के साथ मजे चल रहे थे। लेकिन मुर्तजा का जो बोलना चलना है ना, वो थोड़ा सा राउड सा था, मतलब तलखिया था। अब हर कस्टमर के साथ उसकी बहस हो जानी, हर ना कहें तो 80% जो कस्टमर होटल में आते थे उनके साथ उसकी बहस हो जानी, फिर शिकायत मैनेजर तक जानी, मालकान तक जानी। तो एक दिन शिकायत हुई तो मालकान ने कहा, मुर्तजा देखो तुम्हारी रोज शिकायत आती है, अब हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे कस्टमर खराब होते हैं और तुम यहाँ से फारिग हो, तुम जा सकते हो, अपना हिसाब लो जाके और घर चले जाओ। मुर्तजा हिसाब लेता है, घर चला जाता है। अब 2-4 दिन तो अच्छे गुजरते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही देखता है कि पैसे खत्म हो रहे हैं और नई नई शादी है, बीवी की फरमाइशें, सारी चीजें, बड़ा मसला खराब हो रहा है। अब एक दिन बैठा हुआ है तो उसको कॉल आई है। कॉल पर एक लड़की उससे बात करती है। लड़की कहती है कि मुर्तजा, कहते जी अच्छा ऐसे है कि मैं बाहर होती हूँ, हमारी पूरी फैमिली जो है वो बाहर है। इस्लामाबाद में हमारा फलां जगह पर एक बंगला है, उस बंगले में सर्वेंट क्वार्टर भी बना हुआ है, आपने वहां पर रहना है और जो हमारे कामकाज होंगे वो करने हैं। बंगला खाली होता है, आपने उसकी देखभाल करनी है, वहां के जो भी मामला है वो सारे देखने हैं, अच्छी तनख्वाह देंगे आपको, क्या आप नौकरी करना चाहेंगे। तो मुर्तजा ने कहा कि फारिग रहना है, बंगले में, खुला बंगला बड़ा और वहां पे मजे होंगे, कोई काम नहीं, कोई बॉस नहीं, बॉस बाहर बैठे होंगे। उसने कहा ठीक है जी मैं करूंगा। लड़की ने कहा ठीक है, फिर आप ना 1-2 दिन के अंदर आ जाएं। अब मुर्तजा तैयारी करता है, तैयारी करके इस्लामाबाद पहुंचता है। इस्लामाबाद जिस जगह का उन्होंने बताया था फला, उस जगह पर पहुंचकर उनको कॉल करता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब बताएं। तो वो कहती हैं कि आप यहीं पे रुके, मेरा मुलाजिम आता है आपको ले जाता है। अब मुलाजिम उसको लेता है, एक और जगह पर ले जाता है, उस जगह पर ले जाकर उसे बिठा देता है। वो कहता हमने तो फलां जगह जाना था जो मैडम ने बताया, तुम मुझे यहाँ ले आए हो। वो कहता है कि मैडम इस वक्त मसरूफ है, कोई मीटिंग चल रही है, उन्होंने कहा आपको यहाँ थोड़ी देर बिठाएं, चाय शाय पिलाएं, फिर आपको ले जाते हैं वहां। अब उसको चाय दी, चाय के अंदर थी नींद की गोलियां। अब मुर्तजा जो है वो मजे से चाय पी रहा है, जहन में ख्याल बन रहे हैं कि नौकरी मजेदार, कोई काम नहीं काज नहीं, अयाशी होगी, अच्छी तनख्वाह है, बेगम के भी मजे होंगे। जैसे ही वो चाय पीता है तो वो हो जाता है बेहोश। बेहोश होने के बाद उसको छुरियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। अब घर पर किसी को कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। 5 दिन गुजर गए, मुर्तजा का घर से कोई रास्ता नहीं है। 5 दिन के बाद मुर्तजा का भाई जाता है थाने। थाने जाकर वहां पर एक गुमशुदगी की FIR कटवाता है। FIR में लिखवाता है कि इस तरह से उसको कॉल आई थी, वो नौकरी के लिए गया है लेकिन वापस नहीं आया, उसने पहुंचकर भी कोई इतला नहीं दी कि मैं पहुंच गया हूं, नौकरी लग गई है, क्या हुआ। पुलिस उसके भाई से लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन करती है कि ताकि कोई ना कोई सुराग मिले, क्या वजह है। इन्वेस्टिगेशन में कोई खास सुराग नहीं मिलता, लेकिन उसका भाई कहता है कि हमारे इलाके में एक डॉक्टर है, डॉक्टर गफार या गफूर कह लें, तो वो डॉक्टर के पास उठता बैठता था और उसने इसको बताया था कि तुम नेट पे जॉब कर सकते हो, नेट की इससे बातें करता था। हमें लगता है कि उसने किसी से ये सारा जॉब का सिलसिला है वो करवाया है। अब पुलिस पहुंचती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहता जी मुर्तजा को नेट नहीं आता था, मैंने उसे सिर्फ ये बताया कि इस तरह से नेट पे तुम अप्लाई कर लो, मैंने तो उसको सिखाया था, उसका भला किया था, मेरा इस मामले से कोई तल्लक नहीं है। पुलिस जो है ना उसको थोड़ा सा शक उस पर होता है। जैसे ही शक होता है पुलिस मुर्तजा की और डॉक्टर की CDR निकालती है, मतलब मोबाइल फोन का डाटा। वो डाटा जब निकालती है, जिस नंबर से मुर्तजा को कॉल आई थी उसी नंबर से डॉक्टर की भी उस लड़की से बात हो चुकी थी, लड़की या उस नंबर पे बात हो चुकी थी। अब पुलिस ने धर लिया डॉक्टर को। पहले तो डॉक्टर ना करता रहा, लेकिन जब रवायती अंदाज में पूछगिछ की गई तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी ये मैंने करवाया, मुझे मुर्तजा की बेगम जो है वो बहुत पसंद थी, अब वो मुर्तजा के निकाह में थी, मैं उससे शादी करना चाहता था, जब तक इसके निकाह में थी
मैं तो शादी नहीं कर सकता उससे, इसलिए मैंने इसको रास्ते से हटा दिया। अब मुजरिम जो है वो जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखें कि अक्सर शौहर का कत्ल हो जाए तो हर केस के अंदर बीवी कहीं ना कहीं मुलविस हो जाती है, अगर इस तरह का आशिकी वाला चक्कर हो। ये केस जो है इसके अंदर बीवी 1% भी मुलविस नहीं है। वो अपने शौहर मुर्तजा के साथ खुश थी, डॉक्टर को वो जानती नहीं, मतलब इतना तो पता है कि डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं, कभी टेलीफोन नहीं हुआ। डॉक्टर ने एक तरफा मोहब्बत और उस एक तरफा मोहब्बत के अंदर मुर्तजा को कत्ल कर दिया, और बीवी बिल्कुल इसमें गिल्टी नहीं है। अब आप इस पे क्या कहते हैं? अगर आपको भी कभी कोई इस तरह की जॉब की ऑफर आए तो आप क्या उसको कबूल करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें, दुआओं में याद रखिएगा, मोहतात रहें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। अल्लाह हाफिज।